बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 16 साल के एक अंधे बेटे के साथ रहती थी और इसके अलावा बूढ़ी माँ का कोई दूसरा संतान नहीं था। बूढ़ी माँ का उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था। बूढ़ी माँ को अपनी तो कोई चिंता नहीं थी, मगर अपने अंधे बेटे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहती थी। बूढ़ी माँ के पास काफी ज्यादा धन दौलत खेतबाड़ी जमीन थे, मगर उसे देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन बूढ़ी माँ सोची, हे भगवान, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की अच्छे से 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और देखभाल करे, तो उसे मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगी। मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था। बूढ़ी माँ ने कई अपने रिश्तेदारों से इसके बारे में बताए, मगर कोई नहीं मिला। और इधर जमीन जायदाद खेती बाड़ी लेने के लिए तो बहुत से लोग तैयार थे, मगर एक अंधे की देखभाल करने के लिए कोई राजी नहीं था। एक दिन बूढ़ी माँ कहीं दूर की बहन और उसका बेटा बोला, अरे बूढ़ी माँ, मैं अपने भाई का खूब अच्छे से देखभाल करूंगा और मैं अपनी माँ के साथ अब यहीं रहूंगा। बूढ़ी माँ की उम्मीद अब थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। मेरी बहन और उसका बेटा है, कोई परेशान नहीं करेगा। ऊपर से बहन और उसका बेटा भी यहीं रहे तो हमारे अंधे बेटे को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह बूढ़ी माँ की बहन और उसका बेटा आकर बूढ़ी माँ के घर रहने लगे। बूढ़ी माँ की बहन खूब सेवा सत्कार करती और उसका बेटा अपने भाई का भी देखभाल करता। ये सब देखकर बूढ़ी माँ को बहुत खुशी हुई और अपने मन में सोची, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरा बेटा तकलीफ नहीं उठाएगा। इसी तरह आराम से 7-8 साल बीत गए। एक दिन बूढ़ी माँ को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो अपने बहन और उसके बेटे को बुलाया और बोली, अरे बेटा, मैं तुम्हारे सहारे ही अपने बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम मेरी सारी जमीन जायदाद के मालिक हो, मगर इसके बदले मेरे अंधे बेटे को तकलीफ मत देना। इतना कहकर कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ का स्वर्गवास हो गया। अब माँ और बेटे ने कुछ दिनों तक अंधे की खूब सेवा सत्कार किए, मगर उसके बाद अंधा उन्हें बोझ लगने लगा। माँ बेटे जब भी अकेले में होते तो बस एक ही बात सोचते रहते, अरे बेटा, किस तरह इस अंधे से छुटकारा मिलेगा? अगर इस तरह हम इसकी सेवा सत्कार करते रहें, खिलाते पिलाते रहें, तो 200 वर्ष तक इसकी मृत्यु नहीं होगी और इस गांव वालों के सामने ना तो हम इसको कोई तकलीफ दे सकते हैं और ना भगा सकते हैं, क्योंकि सारी जमीन जायदाद का मालिक अंधा ही है। हम तो बस उसका नौकर हैं। अंधा कभी गुस्सा हुआ तो घर से बाहर निकाल देगा। माँ की बातें सुनकर उसका बेटा बोला, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, कुछ तो जरूर उपाय करना होगा। तभी माँ बेटे ने एक उपाय बनाया और उसका बेटा बोला, माँ, हम अंधे को किसी उपाय से हमेशा हमेशा के लिए भगा देते हैं। अगर अंधा नहीं रहेगा तो ऐसे ही सारी जमीन जायदाद हमारी हो जाएगी। उसके बाद ना तो कोई बोलने वाला होगा, ना ही कोई टोकने वाला होगा, और हमें किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम खुद के लिए एक नौकर रख लेंगे। ये सब सोचकर रिश्तेदार भाई अंधे से बोला, अरे भाई, जंगल के पास एक रामपुर गांव है, जहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। चलो हम भी घूम आते हैं। तभी बूढ़ी माँ की बहन भी बोली,
अरे हाँ बेटा, अवश्य ही तुम्हें घूम आना चाहिए। इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अंधा बाजार के नाम पर बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। पंकज भाई अंधे को बाजार के नाम पर खतरनाक जंगल में ले जाकर चला गया। और उसे बहुत बड़ा एक पेड़ दिखाई पड़ा। उस अंधे को लेकर पेड़ के पास चला गया और पंकज बोला, अरे भाई, बाजार तो यहीं कहीं लगना था। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। मगर तुम इधर उधर कहीं मत जाना। अगर कहीं खो गए तो तुम्हें कुछ देर के लिए इस पेड़ में एक रस्सी से बांध देता हूँ, जिससे कि तुम कहीं खो न सको। अंधा भाई पंकज की बातें सुनकर बोला, अरे हाँ भाई, जैसा तुम सही समझो वैसा ही करो, लेकिन हाँ, जल्दी ही आना। अरे हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अंधा भाई काफी समय तक इंतजार करता रहा। जब बहुत ज्यादा समय हो गई तब अंधे को समझ आ गया। अरे इतनी देर हो गई, अब तक पंकज भाई आया नहीं। लगता है मुझे धोखा दे दिया। पंकज भाई मुझे मरने के लिए यहाँ बांध गया है और आसपास कोई है भी नहीं। दूर दूर तक भी बाजार का शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा। अरे जंगल में बाजार थोड़ी लगता है। अवश्य ही हमें खतरनाक जंगल में इन माँ बेटे ने मिलकर मुझे फंसा दिया और मेरी जमीन जायदाद लेने के लिए कोई गहरी चाल चली है। अब तो मेरा बचना मुश्किल है। लगता है रात होने वाली है। जंगली जानवर की आवाज आ रही है। तभी अंधे भाई को एक ख्याल आया। अरे मैं तो अपने पास एक चाकू लेकर चलता हूँ। अंधे की पोटली में एक चाकू मिल गई। उसने बहुत ध्यान से अपना बंधा हुआ रस्सी काटा और पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर सोचने लगा। अरे कुछ ही देर के लिए सही, पर जीवन मिल गया। इंसान को अंतिम सांस तक अपनी सुरक्षा की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो कोशिश करता है। धीरे धीरे रात होने लगी। वो पेड़ जंगल के जानवरों का अड्डा था। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ के नीचे रोज रात को इकट्ठा होते और एक ज्ञान लोमड़ी की बात सुनते। उस पेड़ की खूबी थी कि जो भी उस पेड़ पर चढ़ जाता है वो सभी जानवरों की भाषा समझ सकता है। या पशु पक्षी की बातें ऐसी लगती हैं जैसे दोनों आपस में बातें कर रहे हों। रात को सभी जानवर पेड़ के पास एकजुट हुए। जंगल का राजा शेर लोमड़ी से पूछा, अरे भाई, कोई नई बात हो तो बताओ। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज, आज मेरे पास 3 नई बातें हैं जो इंसान की काम की बातें हैं। कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। लोमड़ी की बातें सुनकर जंगल का राजा शेर बोला, अरे हम तो जानवर हैं और इंसान के दुश्मन भी, तो उनके फायदे की बात सुनने से हमें क्या लाभ होगा। तभी शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बोला, अरे हाँ महाराज, आज हमारे पास उसके अलावा और कोई नई बात नहीं है और हम एकजुट हुए हैं तो उनकी लाभ की भी बातें सुन लेते हैं। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर बोला, चलो ठीक है, इसे ही सुना दो।
लोमड़ी 3 नई बात बताना शुरू कर दिया। हाँ भाइयों, सुनो, इस पेड़ पर एक कबूतर एक अनोखे तरीके का फल का बीज रख दिया था। अब वो पेड़ के ऊपर ही उग गया। उसकी पत्तियां तोड़कर कोई अंधा व्यक्ति अपनी आंख में छुआ ले तो जन्म से अंधा भी देखने लग जाएगा। अरे ये तो विचलित कर देने वाली बात है। और दूसरी नई बात क्या है, हमें जरा बताओ। हाँ महाराज, सुनिए, दूसरी बात है कि यहाँ से 10 कोस दूर एक गांव है जहाँ हर आदमी एक खतरनाक रोग से पीड़ित है। वहाँ के हर लोग छोटे हो गए हैं। ये सब एक विषैले सांप की वजह से हुआ है। वो सांप एक आम के पेड़ में रहता है। वो इतना जहरीला फुफकार छोड़ता है कि व्यक्ति मरता तो नहीं मगर किसी काम के लायक नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति रोज एक हफ्ते तक आम के पेड़ के नीचे दूध का गिलास रखाए तो सांप उस पेड़ को छोड़ कहीं दूर जंगल में चला जाएगा। और हाँ, तीसरी नई बात बताओ। हाँ तो सुनो, तीसरी बात ये है कि यहाँ से 50 कोस की दूरी पर एक राज्य है जिसका नाम सूर्यगढ़ है। वहाँ की राजकुमारी एक विचित्र रोग से पीड़ित है। वो कई महीनों से पीड़ित अवस्था में पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े महात्मा, साधु संत और वैद्य आए मगर राजकुमारी को सही नहीं कर सके। राजा ने घोषणा करवा दिया और बोला, जो भी कोई हमारी राजकुमारी को सही कर देगा, हम राजकुमारी की शादी उसी से कर देंगे। और अगर नहीं कर पाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस राजकुमारी को कोई भी साधारण व्यक्ति सही कर सकता है। राजकुमारी के बेड के नीचे एक गुड्डे की आकृति का खिलौना है। उसमें एक दुष्ट आत्मा समा गई है। उसने ही राजकुमारी को इस अवस्था में ला दिया है। अगर कोई इस गुड्डी खिलौने को रूम से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी शीघ्र ही सही हो जाएंगी। राजा राजकुमारी के साथ शादी तो उसका ही करेगा, आधा राजपाट भी दे देगा। सभी जानवर लोमड़ी की बात सुन के कहने लगे, ये भगवान, काश हम इंसान होते तो इसका फायदा जरूर उठाते, पर हम तो जानवर हैं। हमारे लिए ये सभी बातें किसी काम की नहीं है। जानवर की बात होने के बाद सभी जानवर चले गए और इधर अंधा जानवरों की सभी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो पेड़ पर अनोखे तरीके की पत्ती ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद वो पौधा उसी डाल पर था जिस डाल पर वो बैठा था और वो पौधा मिल गया। वो तुरंत पत्ता तोड़ा और अपनी आंख से लगा लिया। लगाने के बाद उसे तो खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। अभी तक वो लोमड़ी की बातों का भरोसा नहीं कर रहा था और सोच रहा था, अरे लोमड़ी तो झूठ बोल रहा था सभी जानवरों से। मगर जब उसकी बातों को अपनी आंखों पर प्रयोग कर लिया तो उसे पूरा भरोसा हो गया। अरे ये तो सच है, लोमड़ी तो झूठ नहीं बोल रहा था। अगली सुबह होते ही पेड़ से नीचे उतरा और उस गांव में गया जहां सभी लोग रोग से पीड़ित थे। उस गांव में जाकर एक जमींदार से बोला, जमींदार साहब, आप सभी लोगों को इस खतरनाक रोग से बचा सकता हूँ, मगर बदले में हमें आप सब लोग क्या दोगे? तभी गांव का जमींदार बोला,
अरे भाई, हमारे पास बचा ही क्या है कि आपको कुछ दे सके। फिर भी जितना हो सकेगा आपको जरूर देंगे। अंधा भाई पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। अब वो अंधा नहीं, रामू बन चुका था। तो रामू ने गांव वालों को तसल्ली दिलाया और बोला, चिंता मत करिए, आप सभी को सिर्फ 10 दिन में सही कर देंगे। वह रोज दूध का गिलास लेकर गांव से बाहर आम के पेड़ के पास रखने लगा। दसवें दिन देखा कि वह सांप गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। सांप के गांव से बाहर जाते सही हो गए। रामू गांव के जमींदार से सिर्फ अपने लिए कपड़ा लिया, क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। वो उस गांव से आगे बढ़ा। 5 दिन चलने के बाद वह सूर्यगढ़ राज्य में पहुंच गया। वो राजमहल के गेट पर गया और सैनिकों से बोला, सैनिक भाई, जाकर महाराज से कहो कि एक आदमी राजकुमारी को ठीक करने के लिए आया हुआ है। सैनिक उसकी बातें सुनकर बोले, अरे तुम पागल हो क्या? राजकुमारी को ठीक करने के चक्कर में कितने लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, समझे? सैनिक की बातें सुनकर रामू बोला, अरे भाई, तुम इसकी चिंता छोड़ो, महाराज को ये खबर सुनाओ। तभी उसकी बातें सुनकर सैनिक बोले, अरे जब तुम खुद मरने आए हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। सैनिक ने महाराज को खबर दे दिया। महाराज, महाराज, कोई एक आदमी आया हुआ है और वो राजकुमारी को ठीक कर देने की बात कर रहा है। तभी सैनिक की बातें सुनकर राजा बोले, अरे खड़े क्यों हो? जाओ उसे तुरंत अंदर लाओ। रामू जब महाराज के पास आया तो राजा बोले, हे नवयुवक, तुम राजकुमारी के सही होने और न होने के शर्त को जानते हो ना? राजा की बातें सुनकर रामू ने कहा, हाँ जी महाराज, और अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक हुई तो राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी। रामू बातें सुनकर राजा से बोला, हाँ ठीक है, तो तुम राजकुमारी का इलाज करना शुरू करो। रामू राजकुमारी के रूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर बेड के नीचे देखने लगा। उसने देखा एक काली गुड्डा बेड के नीचे पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उठाया और बाहर फेंक दिया। गुड्डे के फेंकते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई और एक व्यक्ति को अपने कमरे में देखकर गुस्सा होकर बोली, अरे तुम जानते नहीं, ये राजकुमारी का रूम है, इसमें बिना पूछे कोई अंदर आ नहीं सकता। राजकुमारी की बातें सुनकर रामू ने बोला, हाँ राजकुमारी जी, मैं महाराज से पूछकर ही आया हूँ। रामू ने दरवाजा खोल दिया और महाराज देखकर खुश हो गए। सारी कहानी राजकुमारी को सुनाई। अरे बेटी, तुम्हें ठीक करने वाले को तुम्हारा पति बनने का वचन दिया था,
आज से तुम्हारा ये पति ही नहीं, जीवन दाता भी है। इस तरह रामू राजकुमारी का पति बन गया। महाराज का कोई राजकुमार था ही नहीं, उसे अपना राज्य राजकुमारी को ही देना था, तो रामू को वहां का राजा बना दिया। नया राजा बनने के बाद रामू एक दिन अपने राज्य में घूमने के लिए निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। जब रामू ने उसे देखा तो वो भागने लगा। सैनिकों से उसने पकड़वा लिया और भागने का कारण पूछा तो उसने बताया, मुझे माफ कर देना, मैं आपका वही भाई हूँ जो जंगल में आपको पेड़ से बांधकर भाग आया था और आप तो राजा बन गए। पंकज की बातें सुनकर रामू बोला, अरे पंकज भाई, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मगर ईश्वर ने उसे वरदान में बदल दिया। तुमने मेरे साथ अगर धोखा नहीं किया होता तो तुम राजा के छोटे भाई होते, मगर जो गलती मेरी बूढ़ी माँ ने की थी वो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अक्ल है तो उस पेड़ के पास अपनी तकदीर बदल डालो। पंकज शीघ्र उस पेड़ के पास गया और रात होने पर पेड़ पर चढ़ गया और जंगल के सभी जानवर पेड़ के पास एकजुट हुए। लोमड़ी शेर से कहने लगा, महाराज, हमारी बात अब छुपकर मनुष्य भी सुनने लगे हैं। एक अंधा सुनकर राजा बन गया। हमें बातें करने से पहले पेड़ पर चढ़कर देख लेने चाहिए कि कोई इंसान छुपा तो नहीं है। तुम पेड़ पर चढ़कर देखो तो कोई व्यक्ति छुपा तो नहीं है ना। भालू ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर देखा और बोला, छुपा है महाराज, एक व्यक्ति छुपा है, कहिए तो इसको नीचे गिराऊं। भालू की बातें सुनकर शेर बोला, अरे उसे जल्दी नीचे गिराओ, मैंने कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है, आज उसे खाऊंगा। इस तरह शेर उसे खा गया। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जादे के लालच में सब कुछ खत्म हो जाता है।